मेडिकल विभाग से उसकी मांग की हुई है। हाँ जी। और हमारे विधायक लक्ष्मण आपा जी हैं, हाँ जी जी, उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। हाँ जी जी। और वो भी हमारे को बहुत जल्द 5-6 गलियां जो बाकी हैं उनकी पाइपलाइन आ जाएगी और वो भी डलवा दी जाएगी। मतलब लगभग माना जाए तो पीने के पानी। सिरसौदा 2020 न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम गांव दरियापुर के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ जो समाज सेवी थे पुराने, वो अब सरपंच के रूप में हमारे चैनल में आपका स्वागत है सरपंच साहब। नमस्कार जी, आपका भी आपने टाइम निकाला, आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सरपंच साहब, आप खुद सरपंच हो? नहीं, मेरी मिश्री सरपंच है। क्या नाम है सरपंच साहब का? सुमन रानी। सुमन रानी। और आपका नाम? सुरेश कुमार कंबोज जी। तो सुरेश कुमार कंबोज जी, जैसे आपको 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है सरपंच बने, इस 1 साल के दौरान गांव में क्या उपलब्धियां और क्या समस्याएं पेंडिंग पड़ी हैं? देखो, समस्या गांव में जो 5-6 समस्या है जो मेन, वो अभी पेंडिंग है। हाँ जी। बाकी बहुत सारी समस्या ऐसी है जैसी जिस समस्या का हमने 1 साल के अंदर लगभग समाधान निकाला है। मतलब कहने का तात्पर्य साफ शब्दों में है कि विकास कार्य भी बहुत हुए हैं। विकास कार्य बहुत हुए हैं। आप मेरे से मैं कह दूं कि विकास कार्य हुए हैं, इससे नहीं, आप पूरे गांव से पता करो। नहीं, हमने जैसे गांव में भी ये सर्वे के दौरान बताया कि पिछले प्लान की अगर तुलना की जाए तो काफी सारे विकास कार्य इस नए प्लान के अंदर जो है रिकॉर्ड तोड़ विकास माने जाते हैं 1 साल के अंदर। बिल्कुल। हाँ जी। तो जैसे आप दर्शकों को बताएंगे डिटेल में थोड़ा सा कौन कौन से मुख्य जो काम हुए हैं? मुख्य जो काम हो गए हैं, हाँ जी, उसमें से सबसे जो मेन बड़ा काम था हमारे गांव के अंदर, पानी पीने वाली जो वाटर वर्क्स पब्लिक हेल्थ द्वारा आता है, उसमें बड़ी समस्या थी। हाँ जी। हमारे सरपंच बनने के बाद गांव वालों ने हमारे को सेवा का मौका दिया। हाँ जी। तो उसके बाद हमने सबसे पहले गांव की जो बड़ी समस्या पाइपलाइन पानी वाली थी, हाँ जी, वो हमने उससे निजात दिलवाई है। लगभग ऐसे मान के चलो कि 95-96% काम पाइपलाइन का पूरा हो चुका है। हाँ जी। 2-4 गलियां ऐसी हैं जिसमें पाइपलाइन की अभी दिक्कत है। हमने मेडिकल विभाग से उसकी मांग की हुई है। हाँ जी। और हमारे विधायक लक्ष्मण आपा जी हैं, हाँ जी जी, उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। हाँ जी जी। और वो भी हमारे को बहुत जल्द 5-6 गलियां जो बाकी हैं उनकी पाइपलाइन आ जाएगी और वो भी डलवा दी जाएगी। मतलब लगभग माना जाए तो पीने के पानी की समस्या का समाधान हो चुका है। हाँ, लगभग ऐसे मान के चलो कि बहुत सारा जो समस्या थी गांव में अंदर पानी पीने वाली, वो लगभग मुख्य जो चीजें ज्यादा दिक्कत वाली चीज, दिक्कत ये आ रही है अभी कि अभी हमारे ना 4थे या 5वें दिन पानी आ रहा है गाँव में। हाँ जी। तो उसकी ये है कि पीछे हमारे पास कंपस्टी नहीं है पानी की, पानी कम है और इसी वजह से 5वें दिन पानी आ पाता है। हाँ जी। तो पानी का स्टोरेज करने का हमारे पास 2 ही टैंक है। हाँ जी। तो अभी हमारे विधायक जी लक्ष्मण आपा जी से सहयोग से लगभग 1 साल हो गया हमारे को सरपंच बने हुए गाँव। मैं मेरे को सरपंच बने हुए इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा पूरा गाँव ही सरपंच है। अच्छा अच्छा। तो 1 साल एक नहीं पाता है। बिल्कुल। एक पूरे 1 साल मेरे गाँव वाले ने मेरा इतना सहयोग किया, इतना भरपूर सहयोग किया कि उस सहयोग से मैं गांव में 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से एक वाटर वर्क्स की डिग्गी और एक ई चैनल हमारा पहले सिरसा मेजर से, पहले मोची वाले मेजर से आता था, अब सिरसा मेजर से डायरेक्ट पानी आएगा। उसमें हमारा क्या होगा, स्टोरेज बढ़ जाएगा और परमात्मा ने चाहा तो अप्रैल या मई में गाँव वासियों को हर रोज पानी देने का जो कार्य है वो पूरा करेंगे। मतलब आपने सबसे बड़ी सफलता ही हासिल की 1 साल के दौरान? लगभग मैं ये मानता हूँ कि मेरे गांव के पूरे सहयोग से ये सफलता हमने हासिल की। सबसे बड़ी सफलता है। सबसे बड़ी सफलता। इसी तरह और भी कई विकास कार्य हुए जैसे बता रहे हैं। और बहुत ऐसे विकास कार्य हैं अभी गांव के अंदर है। अब ई लाइब्रेरी, जिम, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लेके आने वाले हैं। हाँ जी। तो उसके लिए हमारा जैसे कि फिरनी का बहुत इशू था। हाँ जी। पिछली सरकारों में फिरनी का ज्यादा इशू था और फिरनी का लगभग हमने ऐसे मान के चलो 80% फिरनी हमारी तैयार हो गई है। 10-20% फिरनी रहती है, उसके लिए भी अगले हफ्ते विधायक जी से बात हुई थी। हाँ जी। तो उसका पैसा आ जाएगा, उसका भी टेंडर लगवा कर उसका भी काम पूरा कर दिया जाएगा। इसी तरह जैसे डानियों के रास्ते हैं वो भी कच्चे पड़े हैं। डानियों के रास्ते कुछ हैं, वो कुछ कच्चे पड़े हैं, उसके लिए हमारी पूरा प्रयास है। अभी मतलब ये प्रस्तावना के मांग में दे रखे हैं आपने? बिल्कुल, हमने अपने उपचार आकांक्षों की जो कार्रवाई है वो पूरी कर रखी है, पर मेरे रिलेशन विधायक जी से बहुत अच्छे हैं।
हमारी MP मैडम है सुनीता दुग्गल जी, उनके साथ मेरे पारिवारिक रिलेशन है। हाँ जी जी। तो लगभग ऐसे मान के चलो जी, काम विकास की कोई कमी नहीं आने देंगे। मतलब जो चीज सोच के गांव वालों ने आपको सरपंच बनाया उस पर आप खरा उतरोगे। गांव वालों ने मेरे को सोच के जो फैसला लिया था, वो आज वो कह रहे हैं कि हाँ ये फैसला बिल्कुल सही। आप उसको सोटी पे खड़े रहोगे आगे भी। बिल्कुल। आने वाले 4 साल में जो पेंडिंग समस्या उनका समाधान हो जाएगा। मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक बात कहता हूँ जी, आने वाले 4 साल तो ज्यादा मानता हूँ मैं जी। आने वाले 1.5-2 सालों में मेरे दरियापुर गाँव में हाँ जी और खेतों का जो कोई भी रास्ता, कोई भी पक्का खाड़, कच्चा खाड़ है जो उसको नहीं रहेगा। मतलब समस्या नाम की चीज नहीं रहेगी आपकी। मेरी कोशिश ये है कि 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर गाँव में कोई भी ऐसा बड़ा समस्या, बड़ा समाधान नहीं कब जो हम ना कर पाए। मतलब वही चीज होगी खुले शब्दों में कि समस्या नाम का शब्द खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जैसे आप समस्याओं की बात करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से जो मांग कर रखे आपने सरकार से प्रस्ताव देके, जो आने वाले काम है जिनके लिए आपने डिमांड की हुई है? आने वाला काम सबसे बड़ा तो एक मेरे गांव में क्या है कि हमारा गांव में बड़ी आबादी वाला गांव है जी। तो गांव में क्या होता है कि कभी भी किसी गरीब अमीर बच्चे की कोई शादी होती है ना, तो उसके लिए पैलेस वगैरह मिलते नहीं मौके पे, या तो या मिलते हैं तो कॉस्टली है, महंगे हैं। तो उनके लिए हमने अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चली हुई है, बहुत बढ़िया हॉल बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने डिमांड की हुई है, शायद उसका अगले हफ्ते तो नहीं कह पाते, उससे अगले हफ्ते हमारा वो पैसा रिलीज हो जाएगा, उसका टेंडर करवा के वो भी कार्य हम शुरू करवा देंगे। मतलब सबसे बड़ा तोहफा नए साल पे आपका ये मिलेगा? बिल्कुल सबसे बड़ा तोहफा यही है, नए साल का तोहफा मिलेगा। बिल्कुल नए साल का तोहफा। और कुछ हमारे ना बस स्टैंड पे गलियां वगैरह हैं जो कि पंचायत के नाम नहीं है, वो बहुत बड़ी समस्या है। तो उसका अल्टरनेट हमने, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बता रहा हूँ कि उसका हमने को समाधान निकाल लिया और वो भी हम बहुत जल्द पक्की करवाने वाले हैं। तो इसी तरह जैसे गंदे पानी की निकासी है, जैसे उसकी समस्या काफी रही है, उसके लिए भी पंचायत ने कोई प्रयास किया है? जो निकासी का समस्या है वो काफी टाइम से है जी। जब बरसात वगैरह आ जाती है तो पानी भर जाता है, जोड़ में बस स्टैंड के पास जोड़ है, वहाँ पानी इकट्ठा होता है। उसके लिए हमने अल्टरनेट समाधान ढूंढा है। ये बात हो क्या करेंगे, उससे पाइपलाइन डलवा के या तो खेतों की सिंचाई के लिए पानी भेजेंगे हाँ जी, या जैसे कि कोई रिचार्जिंग बोर वगैरह की, उसके लिए हमने प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। हाँ जी। और बहुत जल्द वो भी कार्य हो जाएंगे। जैसे गांव के काफी लोग चाहते थे कि गांव में सीवरेज लाइन डल जाए, उसके लिए पंचायत ने कोई प्रयास किया? उसके लिए पंचायत ने पब्लिक हेल्थ विभाग को एक लेटर लिख चुके हैं हम। हाँ जी। हमारे विधायक लक्ष्मण नापा जी द्वारा हमने उसको भेज भी दिया है। एक्शन साहब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द उसका समाधान निकल जाए। मतलब इस चीज में पंचायत भी चाहती है कि सीवरेज लाइन होनी चाहिए? हाँ, हम तो हमारे पूरे गांव की पंचायत और हमारा पूरा गांव चाहता है कि सीवर लाइन का भी एस्टिमेट किया जाए। जैसे गांव से जुड़ने वाले जो रास्ते हैं वो उनके भी तकरीबन खत्म ही मान सकते हैं, काफी सारे ऐसे रास्ते हैं गांव में। मेरे गांव में एक तो काफी टाइम से हमारी मांग रही है, पिछली पंचायतों ने भी शायद वो मांग की होगी या नहीं की होगी। वो एक हमारा रास्ता है दरियापुर से, हमारा ही हिस्सा है रानी शेखा पंचायत। हाँ जी। रानी शेखा से करनौली रास्ता जाता है। हाँ जी। तो उसके लिए हम बकायदा हमारे विधायक जी से पार्क करवा के प्रस्ताव डाल चुके हैं। हाँ जी। कि वो रास्ते को हम पक्का करवाया जाए। एक हमारा रास्ता है हमारे खेतों की तरफ से जाता हुआ सीधा अक्कावाड़ी जाता है। हाँ जी। उस रास्ते के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और हमने प्रस्ताव डाल के भेज दिया ऊपर। वो देखो कितने टाइम में उसका पैसा आ जाता है और कितनी टाइम में हम काम शुरू कर पाते हैं। मतलब साफ शब्दों में देखा जाए तो जो ग्रामवासी बता रहे हैं, ग्रामवासियों से पहले पंचायत उस पर प्रयास कर रही है। मैं कह रहा हूँ जी, आप मैं कहूँ तो अच्छा नहीं लगता जी। आप गांव से पता करो विकास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं, गांव वालों ने तो ये चीज बताई कि बहुत ज्यादा, मैंने आपसे जो पहले शब्द में ये बताया कि विकास की जड़ी लगा दी, वो बता रहे हैं। और जैसे आप समस्याओं की बात करते हैं तो जो मैंने आपको समस्या गांव वालों की बताई वो भी आप बता रहे हो कि इसके प्रस्ताव आपने दिए हैं। तो मतलब ये आपके नोटिस में है और आप उससे पहले मतलब ये चाहते हो कि गांव के कहने से पहले काम हो जाए। गांव से जुड़ा हुआ, गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ मैं। मेरे को सब पता है, इसी गाँव में पैदा हूँ, इसी गाँव में बड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। सब पता है कौन से मेरे मतलब गांव के दुख दर्द को अच्छी तरह समझते हो? बिल्कुल जानता हूँ और पता है इस चीज पे हम काम कर रहे हैं और मेरे गांव वाले मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं इस चीज और इसी हिसाब से सहयोग करते रहेंगे। तो 1 साल के अंदर अंदर इतने काम करवा दूंगा गांव में। और बहुत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो हम अभी आपको बता नहीं सकते, जो मैं गांव में लाने के लिए सोच रहा हूँ। मतलब काफी सारी चीजें आपने अपने मन में दबा कर रखी हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उनका खुलासा आप फिर आगे 26 जनवरी पे तोहफा दोगे कुछ करके? हाँ, हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रयास ये, मेरी एक थोड़ी सी आदत यही है, पहले कुछ करने के लिए सोचो, अगर आप में कुछ आए तो उसके बाद बोलो। ये नहीं कि आप पहले ही बताना लग जाओ और आपसे
जाने अनजाने वो काम ना हो तो इसी की क्या अभी लोग ये कहते हैं यार इन्होंने काम नहीं किया, ये बिल्कुल। बोल रहे थे। तो मुख्य समस्या में अपनी ये थी। और विकास कार्य अनुमानित अपने लगभग कितने करोड़ के काम हो गए होंगे अपने यहाँ? लगभग 2 करोड़ के काम हम करवा चुके विकास हैं। कार्य करवा चुके हैं। हाँ, पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे विधायक लक्ष्मण आपा जी ने मेरे को खुले शब्दों में कहा, बोला पैसे की तेरे को कमी नहीं आने दूंगा, काम की तू कमी नहीं आने दी। मतलब यूं मान लें कि विकास कार्यों में लक्ष्मण नाप्पा जी का भी भरपूर आपको सहयोग है। बिल्कुल जी, मेन हमारे तो हम तो रेड गड्डी मानते हैं उनको। विकास के अंदर रीढ़ की करने के लिए जो वो मेरे को मार्गदर्शन कर रहे हैं बहुत ही अच्छा और बढ़िया तरीके से। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कंबोज जी, जिन्होंने जानकारी में बताया कि गांव के अंदर विकास की जो जड़ी मान सकते हैं कि लगी हुई है, और विकास के अंदर जो विधायक जी हैं लक्ष्मण नाप्पा जी, उनका भरपूर सहयोग है। या यूं साफ शब्दों में कहें कि विकास के अंदर रीढ़ की हड्डी लक्ष्मण नाप्पा ही है। इसी तरह फिर एक नए गांव में नई जन से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन हरप्रीत के साथ कृष्ण डावर, सिरसा उदय टुडे 20 न्यूज की पेशकश। धन्यवाद।